जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हो जब 1-1.5 साल पहले अफगानिस्तान में तालिबान का राज एक तरीके से कन्फर्म हो गया था, तब पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा उछल रहे थे क्योंकि उनका उम्मीद था कि जैसे अफगानिस्तान में तालिबान अमेरिका, भारत और जैसे नॉन इस्लामिक ताकतों को उससे हटा दिया है, उस तरीके से कश्मीर से भी तालिबान भारत को हटाकर कश्मीर को एक तरीके से प्लेट में पाकिस्तान को ऑफर कर देगा। लेकिन जब से तालिबान का सत्ता काबुल में आया है, अगर पाकिस्तान को कोई देश ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है तो वो अफगानिस्तान है। अब एक तरीके से दोस्तों कल एक ही दिन में अफगानिस्तान में तालिबान ने पाकिस्तान को 2 बड़ा झटका दिया है और वो भी कश्मीर रिलेटेड है। एक तरीके से आप कह सकते हो भारत की कहने पर तालिबान ने बड़ा ऑपरेशन करके 2 बड़े कमांडर जो कश्मीर रिलेटेड आतंकवादी कमांडर थे, जिनको पाकिस्तान ने पाल पोस कर बड़ा किया था भारत के खिलाफ, उन्हें मार गिराया है। ये एक आतंकवादी को तो खुद तालिबान ने ढूंढ कर मारे हैं और दूसरा आतंकवादियों को मारने के पीछे डायरेक्ट तालिबान का हाथ अगर नहीं भी है तो तालिबान ने जरूर मदद किया है। मैं आपको डिटेल्स में इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, जानने के लिए आप आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। पहले आतंकवादी एजाज अहमद आहंगीर के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों, ये तकरीबन 1970 के आसपास पैदा तो भारत में हुआ था, लेकिन बाद में वो पाकिस्तान चला गया पीओके में। हालांकि उसकी फैमिली के अभी भी बहुत सारे लोग श्रीनगर में रहते हैं, उसका छोटा भाई अभी भी श्रीनगर में है। लेकिन 1990 के आसपास से आतंकवादी हमला कश्मीर में एजाज अहमद आहंगीर ने ISI के सपोर्ट के बाद शुरू कर दिया था और खासकर इसको पहचाना गया जब ये अफगानिस्तान के अंदर इंडिया को टारगेट किया या फिर इंडिया के जो लोग प्रोजेक्ट पर काम करने गए थे उनके ऊपर अटैक हो, या फिर हमारे जितने दूतावास थे फैजलाबाद हो या फिर दूसरे सिटी में अफगानिस्तान के अंदर जो भारत के दूतावास थे वहां पर बॉम्बिंग करने को लेकर एक तरीके से मास्टरमाइंड भी एजाज अहमद था, जिससे भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ। क्योंकि आप सबको पता होगा 2003-04 से 12-13 तक वो टाइम पीरियड में अफगानिस्तान में पाकिस्तान की ISI की सपोर्ट से हमारे बहुत सारे दूतावास पर बम धमाका हुआ है और बहुत लोगों की जान भी गया है। और जितने भी मुजरिम थे उनमें एजाज अहमद आहंगीर भी एक था। लेकिन पिछले कुछ सालों से एजाज अहमद अफगानिस्तान के अंदर से ही ISIS को लीड कर रहा था, वहां पर रिक्रूटमेंट आतंकवादियों का करके भारत के खिलाफ साजिश रचने का प्लानिंग कर रहा था। लेकिन कोई बड़ा हमला करने से पहले ही तालिबान ने उसे ढूंढकर अफगानिस्तान के अंदर ही खत्म करके 72 हुरों के पास भेज दिया है। और एक तरीके से ये पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि अगर कोई बड़ा आतंकवादी इतने सालों से ISI के सपोर्ट से अफगानिस्तान के अंदर रहकर काम कर रहा था और उसे अगर तालिबान डायरेक्ट खत्म कर दे तो ये बड़ा झटका ही है पाकिस्तान के लिए। अब आते हैं दूसरा बड़ा आतंकवादी के ऊपर, जिसका नाम है बासिर अहमद मीर। दोस्तों, ये अब प्रेजेंट टाइम में हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर था और जिसका मेन काम था ISI और पाकिस्तान की सपोर्ट लेकर कश्मीर में आतंकवाद कार्यकलाप को बढ़ाना। क्योंकि पिछले 2-3 साल में एक तरीके से आप कह सकते हो कश्मीर शांत होता जा रहा है, जो पाकिस्तान के एजेंडा को बिल्कुल सूट नहीं करता है। तो ऐसे हालात में पाकिस्तान बासिर अहमद मीर जैसे आतंकवादियों के जरिए इस साल जब कश्मीर में G20 मीटिंग होने वाला है, उससे पहले बड़ा धमाका करने की प्लानिंग में था। लेकिन कुछ बड़ा करने से पहले ही बासिर अहमद मीर को अपने ही दुकान के सामने 2 अज्ञात हमलावर ने गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि वो 2 हमलावर कौन थे इसका खुलासा तो अभी तक नहीं हुआ है। हाँ, इसमें तालिबान का तो डायरेक्ट हाथ नहीं है, लेकिन रावलपिंडी एरिया जहां इस घटना हुआ है वहां पर तालिबान का अच्छा खासा प्रेजेंस है, क्योंकि उस एरिया में पश्तून लोगों का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। और अब एक ही दिन में भारत के 2 बड़े दुश्मन खत्म होना ये दिखाता है कि अब हमारे एजेंसियां और हमारे गवर्नमेंट भी कितने एक्टिवली काम करते हैं हमारे दुश्मनों के खिलाफ। इसके साथ ये भी शो होता है आगे अफगान तालिबान और पाकिस्तान सरकार के बीच संबंध बहुत ज्यादा खराब होगा। कुछ दिन पहले ही तुर्कम बॉर्डर के पास अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर हेवी फायरिंग की थी, जिनमें एक पाकिस्तानी सैनिक घायल भी हुआ था। और ये गोलीबारी के कुछ दिन बाद पाकिस्तान के 2 बड़े टॉप कमांडरों को मार देना, ये भी एक तरीके से बड़ा झटका है। दोस्तों, आप इस टॉपिक पर क्या राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए, ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस न कर सके। दोस्तों, रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।